हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और इन वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज को। तो दोस्तों, अभी तक भी हमारे कई सारे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो रेगुलर तो देखते हैं, पर उन्होंने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और इससे होता यह है कि हम कई सारे अच्छे वीडियो डालते हैं, पर वो वीडियो हमारे व्यूअर्स के पास नहीं पहुंच पाते और वो वीडियो अच्छे होने के बावजूद भी यूट्यूब वीडियोस की भीड़ में कहीं खोकर रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियो आते ही हम सभी व्यूअर्स के पास पहुंच पाए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और नहीं आता है तो नो टाइप कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है प्रीमोनिशन और मूवी की शुरुआत में हम लिंडा को देखते हैं जो कि अपनी कार में बैठी है अपनी आंखें बंद करके। और तभी जिम, लिंडा का पति, लिंडा के पास आकर उसे अपने साथ ले जाता है और जिम लिंडा की आंखें खोलता है तो लिंडा की आंखों के सामने एक घर था। जिम लिंडा से कहता है, अगर तुम्हें ये पसंद आया तो ये हमारा होगा। लिंडा कहती है, पर इतना पैसा आएगा कहां से, ये सब कैसे एडजस्ट होगा। जिम लिंडा से कहता है, मुझे ये नहीं पता, पर मेरे पास इस वक्त इस घर की चाबी है। और जिम लिंडा को उस घर की चाबी दिखाता है। उस चाबी को देखकर लिंडा जिम को गले लगाती है और वो बहुत खुश होती है। मूवी के अगले सीन में लिंडा अपने घर में सोई थी और तभी लिंडा की छोटी बेटी मेगन आकर लिंडा से कहती है, डैडी घर पर कब आएंगे मॉम। लिंडा कहती है, डैडी को काम होगा बेटा, वो आ जाएंगे। और ऐसा कहकर लिंडा मेगन को गले लगा लेती है। तभी लिंडा की बड़ी बेटी ब्रिजेट आकर कहती है, हमें स्कूल जाने में देर हो रही है, और वो ऐसा कहकर चली जाती है। लिंडा अपने दोनों बच्चियों को रेडी कर उन्हें स्कूल छोड़ने जाती है और घर पर आकर लिंडा रनिंग करने लगती है और रेडी होकर अपने घर के काम में लग जाती है। तभी लिंडा को उसकी फ्रेंड एनी का फोन आता है और दोनों आपस में कई सारी बातें करते हैं। उसके बाद लिंडा फोन में ही रिकॉर्ड हुए ऑडियो मैसेज को सुनने लगती है। तो पहला मैसेज उसमें जिम का रिकॉर्ड हुआ था और उस मैसेज में जिम कहता है, हे लिंडा, ये मैं हूँ जिम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये तुम्हें पता होना चाहिए। रुको, मुझे कॉल आ रहा है, क्या ये कॉल तुम कर रही हो। और ऐसा कहते ही रिकॉर्डिंग एंड हो जाती है। ये मैसेज इतना ही रिकॉर्ड हुआ था। इस मैसेज को सुनकर लिंडा को थोड़ा अजीब लगता है कि जिम उससे क्या कहना चाहता था। लिंडा जिम को कॉल करती है, पर जिम के कॉल पे भी कॉल रिकॉर्ड हो रहा था। लिंडा कहती है, हे जिम, ये मैं हूँ, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे, जब भी समय मिले मुझे कॉल करो। और ये कहते हुए लिंडा भी अपना मैसेज जिम के फोन पर छोड़ देती है। और उसके बाद लिंडा अपने घर का काम करने लगती है। तभी उसके घर की बेल बजती है। लिंडा दरवाजा खोलती है तो घर के बाहर एक पुलिस ऑफिसर था और वो पुलिस ऑफिसर लिंडा से कहता है, मिसेस हंसन, मैं शेरिफ रैली हूँ और सॉरी, मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है कि आपके हस्बैंड जिम का एक कार एक्सीडेंट हो गया है और वो एक्सीडेंट की जगह पर ही मारे गए। ऑफिसर शेरिफ से यह बात सुनकर लिंडा शॉक रह जाती है और वो पूछती है, कब। ऑफिसर शेरिफ कहता है, उनका एक्सीडेंट कल हुआ था। लिंडा कहती है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने अभी अभी उनका वॉइस मैसेज सुना है जो कल रिकॉर्ड हुआ था। ऑफिसर शेरिफ कहता है, सॉरी, हम आपको ये खबर जल्दी नहीं पहुंचा सके, पर वो एक ट्रक थी जिससे जिम की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। जिम उस वक्त हाईवे पर थे, लगभग 220 मील मार्कर के पास। क्या मैं आपकी किसी तरह से मदद कर सकता हूँ? क्या मैं आपके फैमिली वालों को कॉल करके बताऊं? लिंडा कहती है, नहीं, मैं ठीक हूँ। और ये सुनकर पुलिस ऑफिसर शेरिफ लिंडा को अपना कार्ड देकर वहां से चले जाते हैं। लिंडा घर में आती है, वो दुखी होती है और रोने लगती है। और लिंडा अपनी बच्चियों को स्कूल से लेकर आकर अपनी बच्चियों को उनके पिता के एक्सीडेंट के बारे में बताती है। आगे लिंडा की मॉम भी लिंडा के घर में आती है और वो लिंडा की बच्चियों को और लिंडा को संभालती है। लिंडा शांत थी और वो किसी से ज्यादा बात नहीं कर रही थी। तब लिंडा की मॉम लिंडा से कहती है, मुझे लगता है तुम्हें सोना चाहिए, कल हमें जिम के फ्यूनरल का अरेंजमेंट देखना होगा। और ऐसा कहकर लिंडा की मॉम वहां से चली जाती है। लिंडा जिम की और उसकी तस्वीर को अपने पास रखकर सोफे पर ही सो जाती है। अगले दिन सुबह लिंडा उठती है तो वो देखती है वो उसके रूम में उसके बेड पर सोई थी। और लिंडा अपनी मॉम को घर में आवाज लगाने लगती है, पर उसके घर में कोई नहीं था। लिंडा ये देखकर सीढ़ियों से नीचे जाती है तो नीचे कोई खड़ा था, वो टीवी देख रहा था। लिंडा उसके पास जाती है तो वो आदमी जिम था और टीवी देखते हुए जिम ब्रेकफास्ट कर रहा था। जिम को देखकर लिंडा शॉक थी और वो एकटक जिम को देख रही थी। जिम लिंडा को देखकर कहता है, तुम्हें क्या हुआ। लिंडा सोचती है और कहती है, पता नहीं, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, पर अब मैं ठीक हूँ। तभी लिंडा की दोनों बच्चियां स्कूल के लिए रेडी होकर वहां आ जाती है और जिम वहां से अपनी जॉब के लिए निकलने लगता है। लिंडा तब भी जिम को देख रही थी। जिम लिंडा को बाय करके वहां से निकल जाता है। लिंडा अपनी दोनों बच्चियों को स्कूल छोड़ती है और घर पर आकर घड़ी देखती है और फोन पर आए हुए वॉइस मैसेज चेक करने लगती है।
पर उसके फोन पर कोई भी मैसेज नहीं आया था। लिंडा अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकलती है और वो सोच रही थी कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचता है और तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आता है। यह पुलिस ऑफिसर शेरिफ ही था जो जिम के एक्सीडेंट की खबर लिंडा के घर पर लेकर आया था। पुलिस ऑफिसर शेरिफ लिंडा से कहता है, शांति से और ध्यान से गाड़ी चलाइए ताकि आपके कारण किसी को चोट ना आए। लिंडा अपनी फ्रेंड के साथ मॉल में शॉपिंग करती है और वहां से जाने लगती है। तब लिंडा कुछ सोच रही थी। लिंडा अपनी फ्रेंड एनी से पूछती है, एनी क्या हमने कल बात की थी? एनी कहती है, हम तो रोज बात करते हैं फोन पर। तो क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? लिंडा कहती है, हाँ सब कुछ ठीक है। आगे लिंडा फिर से रनिंग करती है और वो तैयार होती है और अपने घर का काम करने लगती है। लिंडा अपने घर के गार्डन में कपड़े सुखा रही होती है, तभी उसका पांव फिसल जाता है और वो गिर जाती है। लिंडा का हाथ एक मरे हुए कौवे पर जा पड़ता है और उसका खून लिंडा के हाथ पर लग जाता है। ये देखकर लिंडा अपने घर में जाती है और अपने हाथ धोती है और लिंडा उस मरे हुए कौवे को डस्टबिन में फेंक देती है। उसी रात लिंडा जिम और अपनी बच्चियों के साथ डिनर करती है और बाद में लिंडा जिम के साथ सो जाती है। लिंडा सोच रही थी कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है और ये सोचते सोचते लिंडा सो जाती है। अगले दिन लिंडा उठती है तो वो देखती है कि उसने कोई और ही कपड़े पहन रखे थे। लिंडा जिम को आवाज लगाती है पर जिम कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। लिंडा देखती है तो उसके रूम में एक वाइन बॉटल और एक गिलास रखा हुआ था और उसके रूम में आईने के सामने एक कपड़ा भी लगा रखा था। लिंडा वॉश बेसिन में देखती है तो वॉश बेसिन के अंदर एक दवाई की बोतल रखी थी और उस बोतल की सारी टेबलेट वॉश बेसिन में पड़ी थी। लिंडा उस टेबलेट की बोतल को देखकर कुछ समझ नहीं पाती और वो नीचे जाकर देखती है तो लिंडा के घर में बहुत सारे लोग आए हुए थे और लिंडा की मॉम और एनी भी वहीं थे। लिंडा की मॉम और एनी लिंडा के पास आकर कहते हैं, तुम यहाँ पर क्यों आई? तुम्हें ऊपर आराम करना चाहिए। तुम ऊपर जाओ और ड्रेस पहन कर आओ। लिंडा कहती है, मेरी बच्चियां कहाँ हैं? वहां बैठे सभी लोग लिंडा को देख रहे थे और ये देखकर लिंडा कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर यहाँ पर जरूर कुछ गलत हो रहा है। जिम अभी भी जिंदा है। ऐसा कहकर लिंडा अपने घर के बाहर जाती है और गार्डन में लिंडा की दोनों बच्चियां झूला झूल रही थी। लिंडा को देखकर लिंडा की छोटी बच्ची मेगन लिंडा के पास आ जाती है। लिंडा अपनी बड़ी बच्ची ब्रिजेट के पास जाती है तो वो देखती है ब्रिजेट के चेहरे पर कई सारे चोट के निशान थे, कट के निशान थे। और ये देखकर लिंडा पूछती है, तुम्हें ये क्या हुआ? ये चोट कहाँ से आई? ये इतने सारे कट के निशान, ये सब क्या हुआ? तभी लिंडा की छोटी बच्ची मेगन कहती है, मम्मी कोई भी चोट के निशान नहीं है, ये बिल्कुल प्रिंसेस लग रही है। ये सुनकर लिंडा ब्रिजेट को गले लगा देती है और कहती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। ब्रिजेट कहती है, मम्मी डैडी कैसे मरे थे? लिंडा कहती है, मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं भी उस वक्त वहां पर नहीं थी। तो दोस्तों लिंडा जिम के एक्सीडेंट की और उसके मरने की खबर सुनकर दुखी होती है और उस रात जब वो सोती है और अगले दिन उठती है तो उसका पति जिम उसके घर में ही था और वो जिंदा था। अगले दिन वापस लिंडा उठती है तो उसका पति वापस मर चुका था और लिंडा के घर में उसकी फैमिली से मिलने कई लोग आए हुए थे और लिंडा की बेटी के चेहरे पर कट के निशान भी थे, चोट के निशान भी थे और उसके घर में शीशे पर पर्दे लगा रखे थे ताकि ब्रिजेट शीशे में अपना चेहरा देखकर डर न जाए। आगे लिंडा अपनी फैमिली के साथ चर्च में जाती है जिम के फ्यूनरल पर। तब लिंडा वहां पर एक गाड़ी देखती है जिस गाड़ी में कॉफिन के अंदर जिम की बॉडी रखी हुई थी। उस गाड़ी को देखकर लिंडा कहती है, कुछ न कुछ गलत जरूर है। लिंडा की मॉम कहती है, क्या गलत है? लिंडा कहती है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान एक दिन में मर गया हो और अगले दिन वो जीवित हो जाए। मॉम क्या आप बच्चों को चर्च में लेकर जाओगी? मैं अभी आती हूँ। और ऐसा कहकर लिंडा उस गाड़ी के पास जाती है जिसमें जिम की बॉडी रखी हुई थी। लिंडा उस गाड़ी वाले लोगों से जिम की बॉडी को दिखाने की जिद करती है। इस पर वहीं खड़ी लेडी लिंडा से कहती है, आपको ये समझना चाहिए बॉडी पर कई सारे कट है और आपको ये नहीं देखना चाहिए। पर लिंडा जिम की बॉडी को दिखाने की जिद करने लगती है और उस गाड़ी के साथ आए लोग जल्दी जल्दी में जिम की बॉडी का कॉफिन निकालने लगते हैं। तब उनके हाथ से वो कॉफिन गिर जाता है जिसके कारण जिम की कटी हुई गर्दन बाहर आकर गिरती है। ये देखकर लिंडा चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और वहाँ खड़े लोग उसे रोकते हैं। आगे जिम को दफनाया जाता है। तब लिंडा की नजर वहीं दूर खड़ी एक लेडी पर पड़ती है जो अपनी कार के पास खड़ी थी और ये सब देख रही थी। लिंडा अपनी मॉम से पूछती है, मॉम वो लेडी कौन है जो दूर खड़ी है? लिंडा की मॉम कहती है, मुझे नहीं पता। ये सुनकर लिंडा उस लेडी के पास जाने लगती है तो वो लेडी लिंडा को पास आते हुए देख वहां से जाने लगती है। लिंडा कहती है, रुको प्लीज, तुम मेरे हस्बैंड को कैसे जानती हो? उस लेडी का नाम क्लेयर था और क्लेयर कहती है, हमने कल ही बात की थी, क्या तुम्हें याद नहीं? लिंडा कहती है, मुझे कुछ याद नहीं, मैं अपनी जिंदगी में तुमसे कभी नहीं मिली। क्लेयर कहती है, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, मेरी सहानुभूति आपके परिवार के साथ है।
लिंडा क्लेयर की गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है पर क्लेयर वहां से निकल जाती है। आगे लिंडा अपने घर में थी और उसके हाथ में वही दवाई की बोतल थी और उसे हाथ में लेकर लिंडा कुछ सोच रही थी। लिंडा उस दवाई की बोतल पर डॉक्टर का नाम पढ़ती है तो उस बोतल पर डॉक्टर रोथ का नाम लिखा हुआ था। यह पढ़कर लिंडा येलो बुक में से डॉक्टर रोथ का नंबर खोजने लगती है तो उसे कहीं भी डॉक्टर रोथ का नंबर नहीं मिलता और वो देखती है कि बुक का एक पेज फटा हुआ था। यह देखकर लिंडा को कुछ समझ नहीं आता और वो सोचने लगती है और लिंडा की नजर वहीं पड़े डस्टबिन पर पड़ती है। लिंडा उस डस्टबिन के पास जाती है तो उसमें से एक बुक का फटा हुआ पेज मिलता है जिसमें डॉक्टर रोथ का नाम लिखा था, उनका नंबर लिखा था। लिंडा उस नंबर पर कॉल करती है पर उस कॉल को कोई भी अटेंड नहीं करता। आगे लिंडा अपनी बच्चियों के पास बैठी थी और वहां पर एनी और लिंडा की मॉम भी थी। रात हो गई थी तो एनी दोनों बच्चियों को सुलाने के लिए अपने साथ ले जाने लगती है। तभी घर की बेल बजती है। लिंडा की मॉम दरवाजा खोलती है तो बाहर से दो आदमी अंदर आते हैं। उनमें से एक आदमी लिंडा से कहता है, हेलो लिंडा, मैं डॉक्टर रोथ हूँ, याद आया? लिंडा कहती है, नहीं, मैं आपको नहीं जानती। डॉक्टर रोथ के साथ पुलिस ऑफिसर शेरिफ भी था और यह देखकर एनी बच्चियों को अपने साथ ऊपर ले जाने लगती है। लिंडा की मॉम लिंडा से कहती है, बेटी शांत रहो, ये जो कर रहे इन्हें करने दो प्लीज। डॉक्टर रोथ भी लिंडा को शांत रहने के लिए कहते हैं और लिंडा की मॉम कहती है, प्लीज बेटा इन्हें बता दो ब्रिजेट के फेस के साथ क्या हुआ, उसे चोट कैसे आई। लिंडा कहती है, ये आप क्या बोल रही है, मैंने अपनी बच्ची को चोट नहीं पहुंचाई। डॉक्टर रोथ के साथ आए आदमी लिंडा को पकड़ लेते हैं। लिंडा विरोध करती है, फिर भी वो लिंडा को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। आगे लिंडा हॉस्पिटल की चेयर से बंधी थी और वो छूटने की कोशिश कर रही थी और अंदर डॉक्टर रोथ और पुलिस ऑफिसर शेरिफ बात कर रहे थे। शेरिफ कहता है, लिंडा का हस्बैंड जिम एक कार एक्सीडेंट में बुधवार के दिन मारा गया और मैंने उसे इस एक्सीडेंट के बारे में गुरुवार के दिन बताया था। ये सुनकर डॉक्टर रोथ कहते हैं, ओ नो, ये बहुत ही अजीब है क्योंकि यह मंगलवार को मेरे क्लिनिक पर आई थी और इसने मुझे बताया कि इसका पति मर चुका है। ऑफिसर शेरिफ कहते हैं, तो उसने कहा था कि उसका पति मर चुका है और वो भी एक्सीडेंट के पहले। डॉक्टर रोथ कहते हैं, हाँ, उसने ऐसा ही कहा था। क्या आपको सचमुच लगता है कि वो एक एक्सीडेंट था? लिंडा ऑफिसर शेरिफ और रोथ की ये सारी बातें शांति से सुन रही थी। आगे लिंडा बेड पर बंधी थी और उसके पास डॉक्टर रोथ आते हैं और डॉक्टर रोथ लिंडा से कहते हैं, अभी तुम आराम करो, हम कल बात करेंगे। ये कहकर डॉक्टर रोथ लिंडा को एक इंजेक्शन लगा देते हैं और लिंडा सो जाती है। अगले दिन लिंडा अपने घर में अपने बेड पर थी और उठकर लिंडा अपने हाथों पर इंजेक्शन के निशान देखने लगती है जो उसे रात में लगाए गए थे, पर उसे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। लिंडा उठकर बाहर जाने लगती है तो उसे बाथरूम से आवाज आती है। लिंडा बाथरूम में जाकर देखती है तो बाथरूम में जिम नहा रहा था और जिम को देखकर लिंडा शॉक रह जाती है। लिंडा जिम को पकड़ लेती है और जिम लिंडा से पूछता है, हे बेबी, तुम्हें क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी मुझे ऑफिस जाना है। ऐसा कहकर जिम वहां से चला जाता है। आगे जिम ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी वहां पर मेगन और ब्रिजिट आती है। लिंडा ब्रिजिट को देखती है और उसके चेहरे पर आए चोट के निशान वहां पर नहीं थे। ये सब देखकर लिंडा खुश होती है। आगे लिंडा दोनों बच्चियों को स्कूल छोड़ती है। लिंडा अपने घर पर आती है तो उसकी नजर उसके घर के डस्टबिन पर पड़ती है जिसमें उसने मरा हुआ कौवा फेंका था। लिंडा उस डस्टबिन के पास जाती है और उसे ओपन करती है तो उस डस्टबिन में अभी भी वो मरा हुआ कौवा था और उसमें बहुत से कीड़े बैठे थे। ये देखकर लिंडा उस डस्टबिन को बंद कर देती है और लिंडा अपने घर में जाती है और लिंडा अपने घर में आकर वही टेबलेट की बोतल ढूंढती है जिस पर डॉक्टर रोथ का नंबर था। लिंडा को अपने घर में वो बोतल नहीं मिलती। ये देखकर लिंडा अपने घर में येलो बुक ढूंढकर डॉक्टर रोथ के नंबर ढूंढने लगती है तो जिस पेज पर डॉक्टर रोथ का नंबर लिखा था वो अभी तक भी फटा नहीं था। वो पेज अभी भी किताब में ही था। यह देखकर लिंडा उस पेज को फाड़ देती है और अपने पास रख लेती है और लिंडा डॉक्टर रोथ के क्लिनिक पर जाती है। लिंडा डॉक्टर रोथ से कहती है, मैं लिंडा हूँ, क्या आप मुझे जानते हो? डॉक्टर रोथ कहते हैं, आप बताइए, क्या मैं आपको जानता हूँ? आगे लिंडा और डॉक्टर रोथ बात करते हैं और लिंडा डॉक्टर रोथ को बताती है, जब मैं सोकर उठती हूँ तो मेरा पति मर गया होता है और मैं वापस सोकर वापस उठती हूँ तो वो जिंदा होता है। मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है मैं आपको खुद समझा नहीं सकती। लोग मुझसे ऐसे बात करते हैं जैसे वो मुझे जानते हो, पर मैं उनसे कभी नहीं मिली। डॉक्टर रोथ कहते हैं, तो वो दवाई की बोतल आपके पास कहाँ से आई और वो अभी कहाँ है? लिंडा कहती है, मुझे नहीं पता, शायद वो कहीं खो गई है। डॉक्टर रोथ कहते हैं, पर ना तो आप मुझसे कभी मिली हो और ना ही मैंने आपको कभी दवाई दी है। लिंडा कहती है, पर उस बोतल पर आपका नाम था, नहीं तो मैं यहाँ पर क्यों आती? डॉक्टर रोथ कहते हैं, मुझे लगता है आपने कोई सपना देखा या फिर आप इमेजिन कर रही हो। मैं तुम्हारे लिए टेबलेट लिख रहा हूँ जिससे तुम ठीक महसूस करोगी। लिंडा डॉक्टर रोथ के क्लिनिक से अपने हस्बैंड जिम के ऑफिस में जाती है। जिम अपने ऑफिस में काम कर रहा था तो लिंडा जिम के पास जाकर कहती है, देखो सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा पर जरूर कुछ गलत है, क्या हम यहाँ से कहीं पर जा सकते हैं?
जहाँ पर हम अकेले में बात कर सके। जिम कहता है अभी मैं कहीं नहीं जा सकता, मेरी मीटिंग है। तभी वहाँ क्लेयर आती है और क्लेयर जिम से कहती है जिम हम तुम्हारा मीटिंग के लिए वेट कर रहे हैं, टाइम हो गया है। लिंडा क्लेयर को देखती है और क्लेयर से पूछती है तुम कौन हो। क्लेयर कहती है ओ हाय, मैं क्लेयर हूँ, मैं जिम के साथ काम करती हूँ। आप जिम की वाइफ हो ना, मैंने उनके साथ आपका फोटो देखा। जिम लिंडा को बाद में बात करने का बोलकर क्लेयर के साथ वहां से चला जाता है। लिंडा क्लेयर और जिम दोनों को देख रही थी और उनके बीच की केमिस्ट्री देखकर लिंडा समझ गई थी कि उनके बीच जरूर कुछ चल रहा था। लिंडा घर पर आती है तब उसकी दोनों बच्चियां गार्डन में खेल रही थी। लिंडा डॉक्टर रोथ का दिया हुआ दवाई का पैकेट खोलती है तो उस पैकेट में वही बॉटल थी जैसी लिंडा ने पहले देखी थी। लिंडा उस बॉटल की टेबलेट्स को निकालती है और उस बॉटल और टेबलेट को वॉश बेसिन में फेंक देती है। तभी लिंडा बाहर देखती है तो बाहर बारिश होने लगी थी। ये देखकर लिंडा अपनी बच्ची को सुखाए हुए कपड़े अंदर लाने को कहती है। ये सुनकर लिंडा की बड़ी बेटी ब्रिजेट सुखाए हुए कपड़े को लेने के लिए दौड़ती है और ब्रिजेट को दौड़ते हुए देख लिंडा उसे रोकने के लिए कहती है। ब्रिजेट दौड़ते हुए पलटती है और सामने आए कांच के दरवाजे से टकरा जाती है और ब्रिजेट नीचे गिर जाती है। लिंडा ब्रिजेट को उठाती है तो उसके चेहरे पर कई सारे घाव बन गए थे। लिंडा ब्रिजेट को हॉस्पिटल ले जाती है और वहां पर जिम भी आ गया था। आगे ब्रिजेट के चेहरे पर घाव बन गए थे और लिंडा कमरे के शीशे को कपड़े से ढक रही थी। लिंडा नीचे जाती है तो जिम लिंडा पर गुस्सा करता है कि वो ठीक से बच्चियों का ख्याल भी नहीं रख सकती। लिंडा वापस घर में आती है तो वो देखती है उसकी जेब में कुछ था। लिंडा उस चीज को जेब से निकालती है तो वो येलो बुक का फटा हुआ पेज था जिसमें डॉक्टर रोथ का नंबर लिखा हुआ था। लिंडा उस पेपर को मोड़कर उसे डस्टबिन में फेंक देती है और डस्टबिन को देखकर लिंडा समझ जाती है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा था। लिंडा एक पेपर निकालकर उसमें हफ्तों के दिन लिखती है, सोमवार, मंगलवार। इस तरह से लिंडा एक हफ्ते का चार्ट बनाती है और उस चार्ट पर लिंडा लिखती है कि उसके साथ किस दिन में क्या क्या हुआ था। तो लिंडा को पता चलता है गुरुवार के दिन उसे पता चला था कि जिम मर चुका है, जिस दिन ऑफिसर शेरिफ उसके घर पर आया था। सोमवार को जिम जिंदा था। मंगलवार के दिन लिंडा डॉक्टर रोथ से मिली थी और मंगलवार के दिन ही ब्रिजेट को चोट पहुंची थी और बुधवार के दिन जिम का एक्सीडेंट हुआ था। लिंडा ये सब लिख रही थी तभी जिम घर में आ जाता है और जिम को देखकर लिंडा उस पेपर को डाइनिंग टेबल के कवर के नीचे छिपा लेती है और लिंडा जिम को अगले दिन ट्रिप पर जाने के लिए मना करती है। पर जिम लिंडा की इस बात को नहीं मानता और कहता है ये मेरे लिए जरूरी है। लिंडा कहती है ओके, कल बुधवार है और अगर तुम मुझे छोड़कर ट्रिप पर जाओगे तो तुम मुझे जाने से पहले जगा कर जाओगे, ये तुम मुझे प्रॉमिस करो। जिम लिंडा की इस बात को मान जाता है। अगले दिन लिंडा उठती है तो वो अपने घर के सोफे पर सोई थी। लिंडा उठती है और डाइनिंग टेबल के कवर के नीचे से वो पेपर उठाने लगती है। तब वहाँ पर लिंडा की मॉम भी आ जाती है और लिंडा अपनी मॉम को देखकर कहती है आप यहाँ पर हो। लिंडा की मॉम कहती है हाँ मैं यहीं पर हूँ, क्या तुम भूल गई थी। लिंडा वही पेपर निकालकर याद करने लगती है तो उसे याद आता है जिम के मरने के एक दिन पहले वो उसके ऑफिस गई थी और वो क्लेयर से मिली थी। लिंडा उस पेपर पर यह बात लिखती है कि वो मंगलवार को डॉक्टर रोथ से मिलने के बाद जिम के ऑफिस में क्लेयर से मिली थी। लिंडा अपने घर से जाने लगती है तब लिंडा की मॉम कहती है हमें जिम के फ्यूनरल की तैयारियां करनी है, तुम ऐसे कहाँ जा रही हो। पर लिंडा निकल जाती है और वो क्लेयर के घर जाकर क्लेयर से मिलती है। जिम की मौत से क्लेयर भी दुखी थी और लिंडा के पूछने पर क्लेयर बताती है जिम का और उसका अफेयर चल रहा था। ये सुनकर लिंडा जिम के फ्यूनरल की तैयारी में लग जाती है और वो अपने घर जाती है। वहाँ लिंडा अपनी मॉम को बताती है कि उसने फ्यूनरल के सारे अरेंजमेंट कर लिए हैं और जिम का फ्यूनरल शनिवार को है। उस रात लिंडा वाइन पीकर ग्लास और बॉटल टेबल पर ही रख के सो जाती है। अगले दिन लिंडा उठती है तो वो देखती है जिम उसके पास सोया हुआ था। जिम उठता है और लिंडा कहती है आज संडे है। जिम कहता है हाँ। लिंडा कहती है क्यों ना तुम बच्चियों को अपने साथ घूमने कहीं पर ले जाओ, इसकी वजह से वो भी तुम्हारे साथ टाइम बिताएगी। जिम कहता है हाँ ये अच्छा आइडिया है और जिम अपने साथ अपनी बच्चियों को घुमाने ले जाता है। लिंडा चर्च पर जाती है और वहाँ पर चर्च के पादरी से मिलती है। लिंडा कहती है मेरे साथ बहुत गलत होने वाला है और मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है मैं सब कुछ खोने वाली हूँ। पादरी कहते हैं फिर तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए वापस अपनी खोई हुई चीजों को पाने के लिए और जो भी तुम्हें जरूरी लगे तुम उसके लिए करो। पादरी की बात सुनकर लिंडा उस जगह पर पहुंचती है जहाँ पर जिम का एक्सीडेंट हुआ था। लिंडा देखती है तो वहाँ पर 220 माइल का एक बोर्ड लगा हुआ था। ऑफिसर शेरिफ ने लिंडा को बताया था कि 220 माइल मार्क की जगह पर ही जिम का एक्सीडेंट हुआ था। ये देखकर लिंडा अपने घर पर जाती है और तब वहाँ पर जिम भी अपनी बच्चियों के साथ बाहर घूमकर आ गया था। उस रात जिम और लिंडा एक साथ बैठे थे और लिंडा बहुत शांत शांत थी। तभी जिम के पास उसकी बच्ची आती है और जिम उन दोनों बच्चों को गले लगाता है। तब लिंडा अपनी बच्चियों से कहती है बेटा पापा से पूछो क्या वो तुम्हें प्यार करते हैं। ये सुनकर जिम लिंडा को देखने लगता है और लिंडा कहती है बोलो क्या तुम हमसे प्यार करते हो। जिम कहता है हाँ मैं अपनी बच्चियों से बहुत प्यार करता हूँ
और मैं इनकी मॉम से भी प्यार करता हूँ। ये सुनकर लिंडा उठकर वहाँ से बाहर चली जाती है। जिम लिंडा को बाहर बुलाने जाता है। तब बाहर का मौसम बहुत खराब था, हवाएं चल रही थी और बारिश होने वाली थी। जिम लिंडा से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो अंदर चलो। तभी इलेक्ट्रिसिटी के खंबे पर एक कौवा बैठा था और उस खंबे पर बिजली गिरती है, जिसे वो कौवा मरकर नीचे गिर जाता है और बिजली का तार टूट जाता है। ये देखकर लिंडा और जिम घर के अंदर आते हैं और लिंडा घर के अंदर जिम को गले लगाती है और उसे एहसास कराती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। लिंडा और जिम दोनों इंटीमेट होते हैं और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन लिंडा उठती है तो वो बेड पर अकेली थी और लिंडा उठकर अपनी फ्रेंड एनी को फोन लगाकर पूछती है, आज कौन सा दिन है। एनी कहती है, आज बुधवार है। यह सुनकर लिंडा अपने घर में जिम और उसकी बच्चे को ढूंढने लगती है, पर उसके घर में कोई नहीं था। उसके घर में एक नोट रखा था और ये नोट जिम ने छोड़ा था। उस नोट पर लिखा था, मैं बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ, मैं कल वापस आऊंगा। इस नोट को पढ़कर लिंडा जिम को कॉल करती है, पर जिम कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। लिंडा अपनी कार लेकर अपने बच्चियों के स्कूल जाती है तो वहाँ पर लिंडा देखती है कि उसकी बच्चियां स्कूल में खेल रही थी। ये देखकर लिंडा वहाँ से निकल जाती है। जिम भी ड्राइव कर रहा था और उसे तब क्लेयर का कॉल आता है और क्लेयर जिम को अपने घर पर बुलाती है, पर जिम क्लेयर को ये कहकर मना कर देता है, ये गलत है और आगे से हम कभी साथ नहीं होंगे। ये कहकर जिम फोन काट देता है। जिम लिंडा को घर पर कॉल करता है। तब लिंडा घर पर नहीं थी और उसका यह कॉल रिकॉर्ड होने लगा था। तब लिंडा एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच गई थी और लिंडा भी जिम को कॉल करने लगती है। लिंडा के लिए घर पर कॉल रिकॉर्ड हो रहा था और जिम कहता है, लिंडा सुनो, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ये पता होना चाहिए। रुको, मुझे कोई कॉल आ रहा है। ये कहकर जिम अपने मोबाइल पर देखता है तो उसके मोबाइल पर लिंडा का ही कॉल आ रहा था। जिम कहता है, क्या ये तुम हो? और ऐसा कहकर जिम लिंडा का कॉल अटेंड कर लेता है। तो ये वॉइस मैसेज अधूरा ही रह गया था। जिम लिंडा का फोन अटेंड करता है और कहता है, आई लव यू लिंडा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लिंडा कहती है, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ ये क्लेयर के बारे में है। जिम कहता है, पर तुम्हें कैसे पता? लिंडा कहती है, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। जिम कहता है, मैं हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, फिर चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। ये सुनकर लिंडा खुश होती है और जिम से कहती है, मैं तुम्हें देख रही हूँ और मैं तुम्हारे पीछे हूँ। जिम लिंडा की गाड़ी को देखकर अपनी गाड़ी को साइड में रोक लेता है। लिंडा जिम की गाड़ी के पास 220 माइल वाला वही बोर्ड देख लेती है जहाँ पर पहले जिम का एक्सीडेंट हुआ था। लिंडा कहती है, जिम क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? जिम कहता है, हाँ बिल्कुल। लिंडा कहती है, तो बिना कोई सवाल किए हुए अपनी गाड़ी घुमाओ। ये कहकर लिंडा अपनी कार रोककर कार से उतर जाती है और जिम भी कार को घुमाता है। तभी वहाँ पर एक कार आ जाती है जिससे एक्सीडेंट होते होते जिम की गाड़ी थोड़ी बच जाती है और ये देखकर जिम घबरा जाता है। जिम वापस अपना मोबाइल उठाकर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है, पर उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी उसके पीछे से उसकी तरफ एक तेजी से ट्रक आ रहा था। लिंडा जिम को कार से निकलने के लिए कहती है और जिम गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तभी वो ट्रक जिम की गाड़ी से टकरा जाता है और एक बड़ा विस्फोट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में जिम मारा जाता है। मूवी के अगले सीन में लिंडा अपने बेड पर सोई हुई थी। तभी लिंडा की बेटी आकर लिंडा को जगाती है। लिंडा उठती है तो हम देखते हैं ब्रिजेट के फेस पर अब वो चोट के निशान ठीक हो गए थे। लिंडा अपनी दोनों बच्चियों को नीचे वेट करने के लिए कहती है और वो दोनों बच्चियां चली जाती है। लिंडा खड़ी होती है तो हम देखते हैं लिंडा प्रेग्नेंट थी और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, एक तरह से ये मूवी एक टाइम ट्रेवल जैसी मूवी है जिसमें लिंडा कभी पास्ट में होती है तो कभी फ्यूचर में होती है और इसी कारण लिंडा को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है और इसलिए हमें भी ये मूवी ज्यादा कंफ्यूजिंग लगती है। मूवी में लिंडा को अपना फ्यूचर पता चल गया था कि जिम की डेथ होने वाली है और इसलिए लिंडा जिम को बचाने की कोशिश करती है। इस मूवी की सारी घटनाएं एक हफ्ते के अंदर होती है और लिंडा हफ्ते के इन दिनों को आगे पीछे गुजारती है, इसलिए उसका पूरा हफ्ता उलट पुलट हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। अगर हम इस हफ्ते में होने वाली घटनाओं के दिनों को एक के बाद एक देखते हैं तो हमें ये मूवी ज्यादा अच्छी तरह समझ आती है। तो लिंडा के हफ्ते का पहला दिन संडे था और इस दिन जिम उठता है और वो जिंदा था और लिंडा के कहने पर जिम अपनी बच्चियों को घुमाने ले जाता है क्योंकि लिंडा ने रविवार वाला दिन बाद में जिया था, उससे पहले उसने गुरुवार वाला दिन जिया था और गुरुवार के दिन ऑफिसर शेरिफ उसके घर आया था, जिससे लिंडा को पता चल गया कि बुधवार के दिन जिम का एक्सीडेंट हो गया है और वो मर गया है और लिंडा ने इसके बाद रविवार का दिन जिया था। इसलिए रविवार वाले दिन लिंडा चर्च में पादरी से मिलने जाती है और उसी रात लिंडा घर के बाहर थी। तब जिम उससे बात करने आता है। तब वहाँ इलेक्ट्रिसिटी के खंबे पर एक बिजली गिरती है जिससे उस पर बैठा कौवा मारा जाता है। रविवार के बाद लिंडा का अगला दिन था सोमवार, जिस दिन लिंडा को अपने घर पर जिम जिंदा मिलता है।
उसी दिन लिंडा का हाथ उस मरे हुए कौवे पर पड़ता है। तीसरा दिन है मंगलवार और उस दिन भी जिम जिंदा था। लिंडा उस दिन जिम को बाथरूम में देखती है जब वो नहा रहा था। उसके बाद लिंडा डॉक्टर रोज से मिलती है और डॉक्टर रोज लिंडा को दवाई देते हैं। डॉक्टर रोज से मिलने के बाद लिंडा जिम के ऑफिस में जाकर क्लेयर से भी मिलती है और उसके बाद लिंडा घर पर जाती है जहां पर उसी दिन ब्रिजेट को चोट पहुंचती है। उसी रात लिंडा वो चार्ट भी बनाती है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है और लिंडा जिम को ट्रिप पर जाने के लिए भी मना करती है। उसके बाद आता है चौथा दिन यानी बुधवार। उस दिन लिंडा उठती है तो जिम अपनी बच्ची को स्कूल छोड़कर खुद ट्रिप पर निकल गया था। जिम को क्लेयर का कॉल आता है जिसे जिम मना कर देता है। फिर जिम अपने घर पर लिंडा को कॉल करता है जो कॉल रिकॉर्ड हो रहा था और लिंडा जिम को कॉल करती है और उसे रुकने को और गाड़ी घुमाने को कहती है। तब जिम का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद आता है पांचवा दिन यानी गुरुवार, जिस दिन लिंडा जिम का वॉइस कॉल सुनती है और ऑफिसर शेरिफ लिंडा को घर पर आकर बताते हैं कि जिम का एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद आता है छठा दिन यानी शुक्रवार। उस दिन लिंडा उठती है और वो क्लेयर के घर पर जाकर क्लेयर से मिलती है। उसके बाद लिंडा को जिम और क्लेयर के अफेयर के बारे में पता चलता है और उसी दिन लिंडा जिम के फ्यूनरल का भी अरेंजमेंट करती है। उसके बाद आता है सातवां दिन यानी शनिवार। उस दिन लिंडा उठती है तो उसके घर पर बहुत से लोग आए थे और उस दिन लिंडा पहली बार ब्रिजेट के चेहरे पर चोट के निशान देखती है और जिम के फ्यूनरल को अटेंड करती है जहां पर वो क्लेयर को भी देखती है। तो दोस्तों ये थे लिंडा के पूरे हफ्ते के दिन जिसमें उसके साथ अलग अलग घटनाएं होती है। और चूंकि मूवी में हमें ये दिन आगे पीछे दिखाए गए हैं और एक तरह से ये टाइम ट्रेवल ही है जिसमें लिंडा कभी फ्यूचर के दिन पास्ट बीतने से पहले ही गुजार लेती है तो कभी फ्यूचर के दिन गुजारने के बाद वापस पास्ट में चली जाती है और इस तरह से वो एक हफ्ते के दिन आगे पीछे गुजारती है और इसलिए लिंडा कंफ्यूज होती है और इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करती है और इसके कारण जिम और लिंडा के बीच आखिरी समय में प्यार बढ़ता है और जिम के मरने के बाद लिंडा प्रेग्नेंट होती है और हमें एक हैप्पी एंडिंग मिलती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और यदि आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो कमेंट सेक्शन में नो टाइप कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।